साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में। और आपको बता दें जन आक्रोश रैली तिकोनिया जो है पार्क है, ये तिकोनिया पार्क है सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट चौराहे के बगल में ही है। यहीं पे हम लोग मौजूद हैं और आज देखेंगे जन आक्रोश जो जनसभा है उसका आयोजन किया गया है। देखिए तमाम सारे लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए सबके हाथों में बैनर लगा हुआ। पढ़ती हैं आप? यस। क्या कुछ है ये जो जन आक्रोश रैली आज आप लोगों ने निकाली है तिकोनिया पार्क में? ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसके प्रति हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए जो वहाँ की राष्ट्रपति थी अपने हिंदुस्तान में आ गई है, यहाँ पे उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो ये सही है कि गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ये नहीं आपको लग रहा है कि सही है, हमारा देश जो है सही है, सही कर रहा है, लेकिन वो हमारे देश वालों के साथ गलत कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं? हाँ, ये तो सही है। क्या कहेंगी मैम, क्या नाम होगा आपका? मैं शशकला निगम और सहेली संस्था अध्यक्ष रिटायर्ड बाल विकास परियोजना अधिकारी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है इससे जो है हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज वहाँ हो रहा है, कल यहाँ भी होगा, क्योंकि ये रोहिंग्या पूरे देश में जो है वो जाल फैला लिए हैं। अभी सालौन में सलान देखिए, गौरीगंज में देखिए, इतने इतने वोटर, तो ये हर जगह, और जितने भी रेल के हादसे हो रहे सब यही कर रहे हैं। तो हमको अपने हिंदुत्व को बचाना है जो है। लेकिन मैम रेल के हादसे से इसका क्या मतलब? रेल के हादसे क्यों नहीं? हमारे इतने हिंदू मर रहे हैं, वो जा करके पटरियों को उखाड़ दे रहे हैं, पटरियों पे जो है वो पत्थर रख रहे हैं, जहाँ को देखो वहीं वो उसको जो है वो कर दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हिंदू सफर करता है तो हमारे एक साथ नहीं इतने लोग मर जा रहे हैं, तो इसको भी तो हमें देखना है। और जो है बांग्लादेश में हमारे बच्चियों के साथ जो है 4 साल की बच्चियों के साथ से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसको देख करके तो एकदम जो है दिल दहल जाता है। ईश्वर से यही कहा जाता है कि हमको वो कर दो। तो इस आवाज को अगर हम नहीं उठाएंगे तो आज नहीं कल हमारे साथ भी ऐसा होगा जो है। क्या नाम होगा? मेरा भी यही कहना है कि जो अत्याचार हो रहा है यह सुन करके देख करके हम सबको बहुत पीड़ा है और इसीलिए आज हम लोगों ने आक्रोश रैली निकाली है और एकजुट होकर के हम इसका सामना कर। जिम्मेदार कौन है इसका? क्या जिम्मेदार वहीं के लोग हैं, यहाँ के सब लोग हैं। जब जो जिसको हिंदुत्व का कोई भान ही नहीं है तो वो तो सभी जिम्मेदार है, वो चाहे यहाँ के हों, आप हो, जहाँ के हो। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर के इसका विरोध करना है कि ऐसी घटनाएं न। हसीना शेख यहाँ आ गई है। हाँ, आ गई। सही है कि गलत है? अब इसके लिए क्या हम बताएं? क्या कहेंगे आप? इसके लिए अतिथि देवो भव हमारे यहाँ ये होता है कि अतिथियों की हमारे यहाँ देवताओं की समान इज्जत की जाती है। तो इसलिए जो है हम उनको शरण दिए, क्योंकि वो शरणागत है हमारे, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ के मुस्लिम के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो लोग हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग रैली में शामिल हुए हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अपने बांग्लादेशी भाई बहन, जो हिंदू भाई बहन, उनके लिए हम जो है उनके अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अच्छा, एक तरह से अभी बात करी जा रही थी जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है यहाँ पर भी होगा? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर भी हो सकता है। जब हमारे में एकता नहीं होगी, हमारे हिंदुओं में एकता नहीं होगी, तो जब एकता नहीं होगी तो आदमी जो है उसका फायदा उठाएगा। सीधी सी बात है, एकता है भी नहीं। हम हिंदू हैं लेकिन हम कई वर्गों में डिवाइड हो चुके हैं। हिंदू होकर भी हम कई वर्गों में डिवाइड हैं। हमारे देवता अलग हो गए हैं, देवी हम सबको बांट लिए हैं, तो कहाँ एक है हम? जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या करें आप? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो ये जन आक्रोश सभा का यात्रा निकाला गया है, ये हमारे हिंदू धर्म भाइयों और बहनों के साथ हो रहा है ये आक्रोश। मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए हम लोग यात्राएं निकाल रहे हैं कि ये हम हिंदू मुसलमान, हम धर्म से नहीं मतलब रखते कि धर्म क्या है। हम एक इंसान है, हमारा खून अलग नहीं है, सबका खून एक ही है। तो क्यों मुसलमान भाइयों, क्या उनको भाइयों नहीं बोला जा सकता? वो मुसलमान क्यों ऐसा हम लोग के साथ कर रहे हैं? भाइयों तो कहा जाता है, भाई तो ही कहते हैं। नहीं कहते हैं, पर कहेंगे नहीं जब तक हमारे साथ ऐसा विरोध करेंगे वो लोग, हम नहीं कहेंगे। क्या करते हैं मैडम? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रचना सिंह है। अपना प्रश्न पूछे जी। क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ पे आप लोग जन आक्रोश रैली निकाली? एक गलती गांधी जी ने देश को बांट करके किया था और दूसरी गलती जो है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके किया है। अगर वो गांधी जी की गलती को सुधारना चाहती
तो बांग्लादेश में जो हिंदू थे, जिनको पाकिस्तान में जितने हिंदू थे, अगर उसको ला करके बांग्लादेश में कर दी होती, बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। बिल्कुल कह रहे हैं, अगर जो है ये इंदिरा गांधी पूरे पाकिस्तान से जितने हिंदू थे उनको ला करके बांग्लादेश में कर दी होती तो आज सब सुरक्षित होते। दूसरी बात, इसका जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार देखिए इस्लाम है, सीधा सीधा इस्लाम है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से, इन सब चीजों से। इन्होंने कितनी बार हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमने कब क्या किया बताए कोई कि हमने कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया हो? इनका इस्लाम इतना गंदा है। लड़ाई राजनीतिक थी, अमेरिका का दबाव उस पे था, बांग्लादेश पे था, लेकिन यहाँ लुटे कौन? हम लुटे। हिंदू की क्या गलती थी वहाँ बांग्लादेश में? क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी। लेकिन इनका मजहब इतना गंदा मजहब, मैं बड़ा खुल के आपके मंच पे कह रही हूँ, इतना गंदा मजहब है कि इनको सिखाया गया है बस भाई इनका इस्लाम इतना गंदा है कि बस गैर जो मुस्लिम है उनको मारा जाए, काटा जाए। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। और उसमें भी केवल महिलाएं पिसती हैं, मतलब कि पुरुष वर्ग, मतलब कि पुरुष वर्ग यहाँ भी जो है महिलाओं को इस प्रकार से दबाव। क्या कह रहे हो मैम? हम कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है, अरे हम तो भूल ही गए क्या कहना था, याद कर ले एक मिनट। चलिए ठीक है भैया। क्योंकि वो जो पत्रकार है, पाकिस्तान की जो पत्रकार महोदया है, कहती हैं दो कौम के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो चढ़े हुए हैं कि हम जो है हमको पूरा अधिकार दिया जाए। तो ये बातें हम कह क्यों दो कौम के लोग यहाँ एक साथ नहीं रह रहे हैं? तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्यों नहीं रह सकते? हमारे हिंदुओं का प्रतिशत क्यों घट रहा है? जब विभाजन हुआ था तो हमारी संख्या 24% थी, अब कितनी हो गई है? 4% हो गई है। अब लोग क्या कहेंगे, क्या कुछ जो आप लोगों ने जन आक्रोश जनसभा का आयोजन किया है, क्या इससे कुछ बदलाव होगा या जगह जगह करे जा रहे हैं? हाँ, आयोजन इस पे कुछ दबाव तो पड़ेगा उनके ऊपर कि हिंदुओं में भी शक्ति है, इनमें भी एकता है। जब हम एक हो जाएंगे तो दुनिया को हम अपनी शक्ति दिखा देंगे, क्योंकि हमारा जो है संघ जो है ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है, एक मजबूत संगठन के रूप में है ये। तो बिल्कुल हम यही सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन निलेश चौधरी के साथ सौरभ सरोज, सुल्तानपुर।